हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे यूआई यूएक्स यानी यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। ये वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि यूआई यूएक्स की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी एक्सडी के बारे में। एडोबी एक्सडी एक एडवांस टूल है जो कि एडोबी सभी डिज़ाइनर और डेवलपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है। इस टूल की खास बात यह है कि इसके अंदर आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को बहुत ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोबी एक्सडी में यूज होने वाले लेयर्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा की, और हम जानेंगे किस तरह आप इनको यूज कर सकते हैं और अपने डिजाइन को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। मैं ये वेब का ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, एक वेब का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। आप सिमिलरली कोई दूसरा कस्टम या फिर मोबाइल ऐप से रिगार्डिंग कुछ भी आप आर्टबोर्ड यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो आर्टबोर्ड है इसको आप फर्दर भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ की जो ये वैल्यूज आ रही हैं, इसकी विड्थ, हाइट वगैरह की, और साथ ही ये देखिए, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप इनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरी एक अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि आपको, जैसे कि अगर आप फोटोशॉप में फॉर एग्जाम्पल को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको हर बार पुरानी आर्टबोर्ड को सेव करके फिर नई आर्टबोर्ड को लाने के लिए न्यू क्रिएट करनी पड़ती है, और वो सब अलग अलग चलती हैं। पर यहाँ पर आप यहीं पर दूसरी आर्टबोर्ड में भी काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको नई आर्टबोर्ड चाहिए, आपको यहाँ पर इस आइकन को क्लिक करना होगा, जो कि आर्टबोर्ड का आइकन जिसका शॉर्टकट है ए। देन देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी आएंगे कि आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करा है, तो आपको अब दूसरा जो आर्टबोर्ड क्रिएट करना है वो सिमिलर, अगर इसका करना है तो आप ऐसे ही यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चेंज करना है मोबाइल का, टैबलेट का या किसी और का, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर मुझे मोबाइल का ही चाहिए तो मैं यहाँ से वही ले लूँगा और क्लिक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से आईफोन एक्स का ले लेता हूँ। तो देखिए, आईफोन एक्स का 375 बाय 812 पिक्सल वाला यहाँ पर आर्टबोर्ड हमारे सामने आ गया है। तो इसी तरह से आप यहाँ से मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और देन उसको अगर आपको फर्दर चेंज भी करना है, तो राइट हैंड साइड पे आपके जो आ रहे हैं ये टूल्स और ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं, इससे आप फर्दर इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इसको फ्लिप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर इसकी आपको फर्दर विड्थ में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे 375 का मैं 500 करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। यही मैं इसको 500 का भी डबल कर देता हूँ। 1000 मैंने किया तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप अपने आर्टबोर्ड्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिससे आप इनको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर देखिए, जब आप दोबारा आर्टबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या शॉर्टकट की जो है इसकी ए, उससे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो बिना यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट किए जब आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो आपको सिमिलर वही वाला आर्टबोर्ड दोबारा मिल जाएगा जो आपने से पहले यूज़ किया है। यानी कि आपको बार बार सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबकी उनकी विड्थ और हाइट जो है पेजेस की सेम होगी। तो इसी तरह आप मल्टीपल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फर्दर यहाँ से इसको आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये विड्थ, हाइट वगैरह के ऑप्शन है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में आपको बता ही चुका हूँ। देन आपके पास यहाँ पर लेआउट में रिस्पॉन्सिव रिसाइज का है। उसके नीचे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है कि आप चाहते हैं वर्टिकल या फिर नन, तो आप अकॉर्डिंगली इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा कि अभी देखिए, इसमें जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है व्हाइट आ रहा है, व्हाइट ही सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए, रेड हो गया यहाँ पर, मैंने जब इसको रेड करा तो इसी तरह आप इसके सारे ऑप्शंस यहाँ से फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आर्टबोर्ड जब आप क्रिएट करते हैं और मल्टीपल आर्टबोर्ड्स में आप काम करते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली जो है वो है इनकी नेमिंग। देखिए, अभी ये वेब का था तो यहाँ पे वेब 1920-1 लिखा हुआ आ रहा है, और ये तो अभी जस्ट एक मैंने आपको एग्जांपल के लिए अलग अलग क्रिएट करके दिखाए हैं। लेकिन जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो बहुत सारे आर्टबोर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है उनकी नेमिंग भी करना।
जो कि आप ये जो लिखा हुआ आ रहा है वेब 1920, इस पर आप डबल टैप करेंगे तो ये रीनेम करने के लिए आपको पूछेगा और यहाँ पर आप उसको फिर अकॉर्डिंगली नेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ होम स्क्रीन का नेम। देन मैं जाता हूँ कि नेक्स्ट पे आप सिमिलरली डबल क्लिक करके स्क्रीन 1 का नेम दे सकते हैं। कुछ भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं और नेमिंग इनकी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करके आगे प्रोटोटाइप में इनको अटैच करेंगे तो आपको इससे बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी स्क्रीन पे आपने क्या डिज़ाइन कर रखा है और अकॉर्डिंगली आप आपस में उनको अटैच कर देंगे। तो इसलिए नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब ये आर्टबोर्ड के बाद हम बात करेंगे एक दूसरे इंपॉर्टेंट ऑप्शन की, जो कि है लेयर्स। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मिडिल में, तो ये लेयर्स का ऑप्शन है और उसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Y। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ये लेयर्स का ऑप्शन एक पैनल यहाँ पर ओपन हो गया है। अब इसके आगे यूज को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर तो यहाँ पर ऑल आइटम्स लिखा हुआ है और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर दिखेगा कि इमेजेस, शेप्स और टेक्स्ट के भी ऑप्शन आ रहे हैं। जब ऑल आइटम सेलेक्ट होगा तो आपको सारी आइटम्स यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी। जैसे कि देखिए जितने भी आर्टबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके बाद जस्ट अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी कोई शेप हमने बनाई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे इसने रेक्टेंगल ले लिया है। तो लेयर्स का आगे और भी जो यूज हम वो डिस्कस करते हैं। अब मैंने ये एक लेयर ली और रेक्टेंगल बनाया, देन इसको मैं एक कलर दे देता हूं। ये रेक्टेंगल को एक ग्रीन कलर दे दिया। देन फर्दर मैं एक एलिप्स टूल लेके कुछ और इसमें क्रिएट करता हूं और इसको भी एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। तो देखिए यहां पर 2 लेयर्स आ गई हैं। देन फर्दर मैं इस पर टेक्स्ट ऐड करता हूं। टेक्स्ट देखिए अभी विजिबल नहीं है क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज काफ़ी कम है। 20 से इसको मैं 150 कर देता हूं और अब ये देखिए विजिबल है। सिमिलरली आप बाकी चीज़ें भी अपने टेक्स्ट में जो भी चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेयर्स की। तो अब देखिए लेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है कि सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया था तो वो आ रहा है, फिर एलिप्स आ रहा है, फिर टेक्स्ट आ रहा है। जो जो हम बनाते गए हैं वो यहाँ पर आता जा रहा है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी आपने इसमें चेंज करना है, मूव करना है, तो एक तो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल को अगर मैं एलिप्स के ऊपर ले आऊँगा तो देखिए अब एलिप्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो इसके पीछे हाइड हो गया है। तो कुछ भी अगर आपको ऐसे चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये 3 ऑप्शन साइड में हाईलाइट हो रहे हैं। ये जो ऑप्शंस हैं इनका यूज देखिए, जो पहला ये आ रहा है मार्क, ये है एक्सपोर्ट के लिए। देन ये लॉक का साइन है जिससे आप क्लिक करके अपनी लेयर को लॉक कर देंगे। जैसे कि मैंने इस एलिप्स को लॉक कर दिया है। अब अगर मैं देखिए इसको मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये मूव नहीं हो रहा। देखिए मैंने टेक्स्ट को मूव कर दिया, मैंने रेक्टेंगल को भी मूव कर दिया, पर जब मैं इस एलिप्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। साथ ही आपको ये लॉक का साइन भी यहाँ दिख रहा है। तो एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है और अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन देखिए इसके साथ एक आई का ऑप्शन आ रहा है जिसपे मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा और जब मैं वापस पे क्लिक करूँगा तो ये अपेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इन ऑप्शंस को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देन जब आप एक बहुत बड़ा डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आपको ग्रुप करने में भी काफ़ी इजी होता है कि एक डिज़ाइन के एलिमेंट्स आपको एक ग्रुप के अंदर स्टोर होके वो बहुत ही बेनिफिट देते हैं। तो ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ से देखिए सिलेक्ट करना है जिन भी एलिमेंट्स को आप चाहते हैं ग्रुप हों। जैसे मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट और एलिप्स ही एक ग्रुप में आए। देन मैं राइट क्लिक करूँगा और ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख जाएगा, जो कि शॉर्टकट इसका है Ctrl+G। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा तो ये ग्रुप बन गया। अब मैं इसको फर्दर ओपन करने के लिए इसके आइकन पे डबल क्लिक करूँगा और ये अपेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको ग्रुप करके भी चीज़ों को, अपने डिज़ाइन को और बेटर और एक ईजी ये चीज़ बन जाती है जब भी आपको लॉन्ग टर्म में कुछ भी डिज़ाइन वापस आपको देखना है या समझना है या अलग करना है। कई बार आपको कोई एलिमेंट्स ही फॉरवर्ड करने होते हैं आगे डेवलपमेंट टीम के लिए,
तो उस चीज़ में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। और इस लेयर ऑप्शन के बाद मैं आपसे आगे फर्दर डिस्कस करना चाहूँगा इसके सेलेक्ट टूल को, जिसका शॉर्टकट है वी। देखिए, जब आप एक बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ये सेलेक्ट टूल भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है टाइम्स, जब आपको मान लीजिए मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है लेकिन आपको ए टू जेड सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। लेट्स से देखिए, अगर मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा और देखिए सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। सिमिलरली जब मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ ही मेरे को चाहिए, तो मैं शिफ्ट का ऑप्शन प्रेस करके पर्टिकुलर चीज़ों को ले लूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये एलिप्स और टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो मल्टीपल चीज़ें जब भी आपको यूज़ करनी है या सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करके उसको कर सकते हैं। और अगर आपको किसी आर्टबोर्ड में सब कुछ ही चाहिए तो आप सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके, जो कि शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल की, उससे भी आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेक्ट टूल का एक और जो फायदा आपको मिलता है वो ये कि जब भी आप सिलेक्ट टूल यूज करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को मूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लू या ये पिंक गाइड आपको शो हो रही होगी, ये अपेयर हो रही है। अब इन गाइड्स का क्या मीनिंग है ये भी यहाँ जान लेते हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो ब्लू गाइड जो है ये अपेयर होती है कि आपको बताती है कि आपका जो ये शेप या ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन में है। देखिए, जैसे ही मैं इसको ला रहा हूँ तो ये बता रहा है कि पूरा ये अलाइन में है इसके, और जब मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर से ये रेक्टेंगल किसने बता दी कि यहाँ पे इसके अलाइन में है। सिमिलरली ये जो दूसरी पिंक गाइड्स आ रही हैं ये डिस्टेंस बता रही है कि अब ये रेक्टेंगल से 270 298, और ये इस तरह आप देख रहे हैं जो नंबर है चेंज हो रहा है। ये इसको सिग्निफाई करता है कि कितना डिस्टेंस है इनमें। तो ये भी एक बहुत ही काम की चीज़ होती है। और जब भी आपको मल्टीपल चीज़ें जो सिमिलर हों, एक इक्वल डिस्टेंस भी रखनी है, वहाँ पे ये यूज़ में आती है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को बिना मूव किए देखना है कि वो किस डिस्टेंस पे है, तो सिंपली आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ऑल्ट की को प्रेस करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से उसका कितना डिस्टेंस है, जैसे इसमें पता चल रहा है। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और ऑल्ट दबाएंगे तो आपको अगेन बता देगा कि किससे कितना डिस्टेंस में है वो। तो ये भी काफ़ी एक यूजफुल चीज़ है जो कि कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग के टाइम आपको बहुत हेल्प करती है। देन सिलेक्ट टूल से जो एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो है अपने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आप दोबारा क्रिएट करने के बजाय सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या शेप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी जो कि एक शॉर्टकट की है कॉपी की, उससे आपको कॉपी करना है। देन कंट्रोल वी जो कि शॉर्टकट है पेस्ट का, उससे पेस्ट करना है। और देखिए, मैं यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर चुका हूँ और यहाँ पर ही इसके ऊपर ही उसने उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया था। और यहाँ लेयर में देख सकते हैं कि रेक्टेंगल 1 के बाद रेक्टेंगल 2 अपेयर हो गया है। तो इस तरह जब आप एक बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं और सिमिलर आपको शेप्स या डिज़ाइन चाहिए तो इसको टूल को यूज़ करके आप ये इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद सिलेक्ट टूल से ही आप अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इजीली रिसाइज भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या शेप सिलेक्ट की, देन उसके बाद आपको जहाँ से भी उसको मूव करना है या रिसाइज करना है, सिंपली आप उसको ड्रैग कर सकते हैं और वो उस साइड से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्टिकुलर शेप इक्वली हर साइड से उसका प्रोपोर्शन इक्वली ग्रो करे, तो आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और उसको ड्रैग करना है, उससे इक्वली हर साइड से वो ग्रो करेगा। तो इसी तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट के लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है और वो इक्वली ही 15 डिग्री के एंगल पे आप देखेंगे कि रोटेट होगी। और इस तरीके से आप इजीली उसको रोटेट कर सकते हैं। और यही चीज़ आप अगर पर्टिकुलर आपको वैल्यू पता है तो आप ये राइट से भी देखिए ऑल्ट प्रेस कर रखा है, यहाँ पे रोटेट का एंगल आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये 90 डिग्री हो, तो ये मैंने जस्ट यहाँ से प्रेस किया और सिंपली ये मूव हो गई है। तो सिलेक्ट टूल से ही आप रीसाइजिंग और रोटेट को भी बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन डिज़ाइनिंग करते हुए एक और चीज़ जो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगी वो है अलाइनमेंट का फीचर, जो कि आप यहाँ राइट हैंड पे देख पा रहे होंगे। ये सारे अलाइनमेंट से रिलेटेड टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इन सभी शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये टूल्स वापस हाईलाइट हो गए हैं। इनके अलग अलग रोल्स हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। जैसे कि ये अलाइन टॉप के लिए है, और ये जो इसके साथ आ रहा है ये मिडल के लिए है, ये जो है बॉटम के लिए है। तो सिमिलरली ये इसी तरह के फीचर्स अपना ये आप यूज करके अपने इनको अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं अलाइन टॉप करता हूँ तो इसने सभी शेप्स को टॉप के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया।
मैं अंडू करके आपको यही बॉटम के दिखाता हूँ। तो देखिए बॉटम से यहाँ पे अलाइन हो गया। सिमिलरली इसके आगे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर इसको हम करते हैं तो देखिए हॉरिजॉन्टली इसने उसको अलाइन कर दिया। तो ये भी काफ़ी यूज़ में आते हैं और ये जस्ट आप टेक्स्ट के अलावा अपने शेप और डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये सारे फीचर्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और अब यहाँ इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद कराना चाहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें एडोबी XD या किसी भी सॉफ्टवेयर की तो शॉर्टकट्स का यूज़ जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके काम में स्पीड लाते हैं और आपका काम जल्दी खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक या सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।